तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी सुनो, सुना हूँ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हनुमान जी लंका में जाने लगे तो लंका में पहले विभीषण के महल के पास हनुमान जी गए। हनुमान जी और भक्तराज विभीषण से वार्तालाप हो रहा है। सुना हो विभीषण प्रभु कहे करहि सदा से वक पर प्रीति, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाऊ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी भक्तराज विभीषण से कहते हैं, विभीषण ने जब कहा कि हनुमान जी क्या भगवान राम हमारे भी ऊपर कृपा करेंगे, हमको कभी दर्शन देंगे, क्या हमारा ऐसा भाग्योदय कभी होगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भक्तराज विभीषण, सुना हूँ विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भक्तराज, प्रभु श्री राम का यही कार्य है कि अपने सेवक पर, अपने भक्त से हमेशा प्रेम रखते हैं और उन्हीं पर कृपा भी करते रहते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान जो है अपने सेवक से हमेशा प्रेम करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। देखिए भक्तराज, मैं जो है बानर हूं तो भी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिलई हारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचरनी। देखिए मैं कितना अधम हूं। अगर सुबह कोई हमारा नाम ले लेता है तो उसको दिन भर आहार नहीं मिलता। इतने पर भी भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर कितनी बरस रही है, कितनी बड़ी कृपा प्रभु ने हमारे ऊपर किया है। आप तो दिनों रात सोते जागते हर वक्त भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो आपके ऊपर कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी। जब हम केवल राम काज ही करते हैं हमारे ऊपर कृपा होती है। आप तो हमेशा उन्हीं का नाम लेते रहते हैं तो आपके ऊपर कृपा तो अपने आप बरसने लगेगी। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। समय आने पर सारा कार्य जो है समय आने पर होता है। मनुष्य कितना भी किसी भी काम में जल्दबाजी करे, कितना भी उतावली हो जाए, परंतु वह कार्य तभी होगा जब समय आएगा तभी होगा। सारा कार्य समय आने पर होगा। समय से पहले
और भाग से ज्यादा कुछ भी नहीं प्राप्त होता। आप कितना भी उपाय कर ले, कितनी भी तपस्या करे, सब कुछ कर ले, परंतु अंत में वही होता है कि समय के पहले और भाग से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और हमेशा बनी रहेगी, परंतु विधि का विधान जो है जैसा है वह उसी प्रकार से रहता है, वह बदला नहीं जा सकता। विधि का विधान अगर बदलना होता तो देखिए भगवान राम जो है त्रिलोकी नाथ थे, तीनों लोक के मालिक थे, साक्षात ब्रह्म के अवतार था। भगवान राम का ब्रह्म का अवतार है विष्णु भगवान का, परंतु इतने पर भी भगवान के रहते महाराज दशरथ का प्राण जो है चला गया। जिसके पुत्र त्रिलोकी नाथ हैं तो भी उनका प्राण पखेरु उड़ गया। समय जो है अपना परिचय बताता है। तो जो भगवान जिसके पिता हैं वह भी समय के अनुसार उसको हर प्रकार सा संकट ग्रह भोगना पड़ता है। तो हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, तो समय आने पर सारा कार्य होगा। समय के पहले और भाग से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमेशा समय का इंतजार करें। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई तो भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा, वे लोग आए और सबसे पहले भरत जी अपने गुरु जी को बुलाया और कहा गुरु जी से, भरत जी ने कि हे गुरु जी, आप जो है तीनों काल की बात आप जानते हैं, कल क्या होगा, आज क्या होगा, क्या होने वाला है, सब घटना आपको मालूम हो जाता है समय के पहले। तो क्या आप इस घटना को हटा नहीं सकते थे? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी सुनो, सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कि हे भरत जी, हम तीनों काल की बात को जानते थे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कब होगा, सब कुछ मालूम था, परंतु भगवान जो है विधान जो है विधि का विधान वह प्रभु के हाथ में रहता है। पुनः भरत भाभी प्रबल, जैसे अपदस विधिहा। तो हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अपदस विधिहान। यह जो है छह चीज भगवान ने अपने पास रखा है। मनुष्य को कर्म दिया है कि आप केवल कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। हम सब कुछ जानते थे, परंतु विधि का विधान हम बदल नहीं सकते थे, क्योंकि यह विधि के हाथ में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो जहां पर महाराज चक्रवर्ती दशरथ की मृत्यु हुई, त्रिलोकीनाथ भगवान जो है वहां मौजूद है, चारों वंशों सहित वहां पर हैं। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, तो हम लोग एक साधारण मनुष्य हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं, घंटे दो घंटे पूजा किए या कहीं तीर्थ में चले गए, कोई आपत्ति आ गई, कोई परेशानी हो गई, तो हम लोग सोचते हैं कि देखिए हमने पूजा किया, पाठ किया, इतना जप तप कर लिया, हमारे ऊपर परेशानी आ गई। आप थोड़ा सा धर्म कर लिए, भगवान को ऊपर एहसान करने लगे कि भगवान ने हमारे ऊपर परेशानी पर परेशानी दे रहे हैं, और आप भूल जाते हैं कि हमारे पास केवल कर्म है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। आप अपना कर्म करिए, जो होगा उसको भगवान करेंगे। विधि के विधान जैसा होता है वैसा ही होता है।
बिना भगवान के इशारे का संसार का पत्ता नहीं चलता। इसलिए आप भगवान का भजन कीजिए, पूजन कीजिए। आप पहले अपना कर्म करते रहिए और उसका फल हमें प्राप्त होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सब भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि भगवान ही सबके जीवन दाता हैं और उन्हीं सबकी रक्षा करने वाले हैं। हर जीव को जो है भगवान सुख देते हैं और सब जीव की रक्षा करते हैं। तो जब आप अपना कर्म करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तभी तो आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार भगवान के नाम का भजन आप हमेशा करते रहिए। आपको भी यह भजन करने में बहुत अच्छा लगेगा और जो सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा, साथ में भगवान को तो ही अच्छा लगेगा ही। आप इस प्रकार का भजन पूजन जब तक करते रहिए, फल की इच्छा पर मत जाइए। जब समय आएगा तो भगवान जो है समय के अनुसार उसका फल देंगे और आपका कल्याण भगवान अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।